ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप व्याख्या चंदोला से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। भारतीय सैन्य अकादमी में आयोजित पासिंग आउट परेड के बाद 314 जेंटलमैन कैडेट्स भारतीय सेना का अंग बने। प्रदेश में मानव वन्य जीव संघर्ष में जीवन हानि पर अनुग्रह राशि 4 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए की गई है। देहरादून में आज भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में पार्टी के भविष्य के कार्यक्रमों को लेकर मंथन किया गया। और देश के सीमांत गांव माणा में आज से 4G की सेवा शुरू हो गई है। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड के बाद 314 जेंटलमैन कैडेट भारतीय सेना का अंग बन गए हैं और 11 मित्र देशों के 30 जांबाज अपनी अपनी देशों की सेना में बतौर अधिकारी शामिल हो गए हैं। जेंटलमैन कैडेट्स ने चैटवुड बिल्डिंग के सामने अंतिम पग भरा। सेना की मध्य कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी ने बतौर रिव्यूइंग ऑफिसर परेड की सलामी ली। उन्होंने सेना में शामिल हुए युवा अफसरों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये युवा अधिकारी अपने देशों की सेना में पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम करेंगे। IMA की पासिंग आउट परेड में बेस्ट जेंटलमैन कैडेट का गोल्ड मेडल बिहार के पवन कुमार को मिला। पवन कुमार को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी मिला। इस बार पास आउट होने वाले कैडेट्स में उत्तर प्रदेश के 51, हरियाणा के 30, उत्तराखंड के 29, बिहार के 24, महाराष्ट्र के 21, पंजाब के भी 21, हिमाचल प्रदेश के 17, राजस्थान के 16, मध्य प्रदेश के 15, दिल्ली के 13, केरल के 10, जम्मू कश्मीर के 9, कर्नाटक के भी 9, पश्चिम बंगाल के 8, तमिलनाडु के 7, गुजरात के 5, असम के 4, छत्तीसगढ़ के भी 4, आंध्र प्रदेश के 4, मिजोरम के 3, मणिपुर, झारखंड, तेलंगाना और चंडीगढ़ के 2-2 और इंडियन डोमिसाइल नेपाल, नागालैंड, उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश के 1-1 कैडेट शामिल हैं। इसके अलावा 11 मित्र देशों के कुल 30 कैडेट्स पास आउट हुए। इनमें भूटान के 13, मालदीव के 3, म्यांमार के 1, नेपाल के 2, श्रीलंका 4, सूडान के 1, तजाकिस्तान के 2, तंजानिया, तुर्किस्तान, वियतनाम और उज्बेकिस्तान के 1-1 कैडेट शामिल हैं। इस मौके पर सेना में शामिल होने वाले युवा अधिकारियों के परिजन बेहद खुश नजर आए। राज्य में जल्द ही मानव वन्य जीव संघर्ष में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उनके परिवार को मिलने वाली देय अनुग्रह राशि 4 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए व गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की अनुग्रह राशि 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए दी जाएगी। साथ ही मानव वन्य जीव संघर्ष में क्षतिपूर्ति के लिए 2 करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड भी बनाया जाएगा। ये निर्णय आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में देहरादून में आयोजित उत्तराखंड राज्य वन्य जीव बोर्ड की बैठक के दौरान लिया गया। साथ ही प्रदेश में शिवालिक एलिफेंट रिजर्व की पुनर्स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों से मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने के लिए और प्रभावी प्रयासों की जरूरत की बात कही। उन्होंने वन विभाग व स्थानीय प्रशासन से भी बेहतर सामंजस्य के साथ कार्य करने व मानव वन्य जीव संघर्ष की घटना की तिथि से संबंधित परिजनों को 15 दिन के अंदर अनुग्रह राशि जारी करने के निर्देश दिए। वन्य जीव संघर्ष को देखते हुए हमने उस राशि को पहले 4 लाख थी, उसको 6 लाख कर दिया है। इसके साथ साथ जो राहत की राशि है, सहायता राशि है, उस सहायता राशि के लिए भी जो है इधर उधर जो भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, वो भागना दौड़ना न पड़े, सो मोटो लेकर विभाग स्वयं कहीं पर भी वन्य जीव के कारण से इस प्रकार की घटना होती है तो 100 मोटो लेंगे DFO को और जो भी अन्य अधिकारी हैं उसके लिए सीधे उनको जो सीधे कार्रवाई करेंगे। बोर्ड बैठक के दौरान राज्य में जिम कॉर्बेट ट्रेल की स्थापना को भी मंजूरी प्रदान की गई, जिसमें जिम कॉर्बेट से जुड़े स्थानों को विश्व पर्यटन मानचित्र में लाने के लिए पर्यटन विभाग के सहयोग से एक कार्य योजना बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि ये सभी कार्य चरणबद्ध तरीके से शुरू करें व राजाजी टाइगर रिजर्व के अंतर्गत 84 कुटिया का अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार विकास करें।
इस अवसर पर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने जंगलों को बचाने के लिए जन सहयोग व लोगों की आजीविका बढ़ाने की दिशा में और अधिक प्रयास करने की जरूरत की बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य वन संपदाओं वाला प्रदेश है, इसके लिए पर्यावरण संरक्षण के लिए हमारी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। प्रदेश पहली बार 14 से 18 दिसंबर के मध्य अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, जिसका शुभारंभ 14 दिसंबर को देहरादून स्थित पुलिस लाइन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। इस चैंपियनशिप में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, राज्य पुलिस बलों और केंद्रीय पुलिस संगठनों की 28 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस 5 दिवसीय चैंपियनशिप में 334 पुरुष और महिला तीरंदाज तीरंदाजी की विभिन्न श्रेणियों स्पर्धाओं में भाग लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं। अरे भाई साहब दीजिए ना, मैं कब से आपसे मांग रही हूँ। मैडम आपने जो दवाइयाँ मांगी थी वो तो मैं कब का दे चुका हूँ, अब आप और क्या मांग रही हैं? ओफो, आपने दवाइयाँ तो दे दी लेकिन कैश मेमो नहीं दिया। अरे मैडम भीड़ भाड़ में। केमिस्ट्स के लिए दवाइयों की खरीद का कैश मेमो यानी बिल देना अनिवार्य है, तो बहाने नहीं कैश मेमो बनाइए और दीजिए। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। देहरादून में आज भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में पार्टी के भविष्य के कार्यक्रमों को लेकर मंथन किया गया। प्रदेश पार्टी मुख्यालय में आयोजित बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, महामंत्री संगठन अजय सहित प्रदेश के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, सह प्रभारी मौजूद रहे। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि बैठक में पार्टी के भविष्य के कार्यक्रमों का रोड मैप तैयार किया गया है। जितने विषय राष्ट्रीय पदाधिकारी के बैठक में आए हैं उन सारे विषयों का क्रियान्वयन जिलों के बाद अब मंडल और बूथ तक जाएंगे, उन सारे विषयों का रोड मैप हमने यहाँ पर G20 के कार्यक्रम पूरे देश के अंदर 56 नगरों में हो रहे हैं। मुझे बताते खुशी है कि उत्तराखंड में भी ऋषिकेश में 2 कार्यक्रम इस रूप में हमको मिले हैं और दोनों कार्यक्रम भव्य हो, उसमें सामाजिक की और सभी नागरिकों की सहभागिता हो, उस विषय को लेकर भी हम जन जागरण करेंगे। इस विषय का कार्यक्रम ने लिया है। श्री भट्ट ने कहा, देश के दक्षिण और उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों के बहुत से लोग उत्तराखंड में निवास करते हैं। हम उनकी सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेंगे ताकि पूरा भारत एक स्वरूप में दिखाई दे। उत्तराखंड के अंदर हम खासतौर पर जो दक्षिण के राज्य हैं, नॉर्थ के राज्य हैं, इन दोनों राज्यों के लोग जो उत्तराखंड के अंदर रहते हैं, जब भी उनका राज्य का स्थापना दिवस होगा उन स्थापना दिवस को मनाएंगे। अब पूरा भारत एक स्वरूप में दिखाई दे, मत भिन्नताएं ना हो, भाषाएं द्वंद्व ना हो, सांस्कृतिक द्वंद्व ना हो और भारत एक रूप में दिखाए। भाव को लेकर भविष्य के अंदर हम ये कार्यक्रम पूरे देश के अंदर लेने वाले हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से हर प्रकार के सहयोग का वादा करते हुए कहा कि जल्द ही दायित्वों का बंटवारा भी कर दिया जाएगा। इसके साथ ही संगठन का विस्तार भी जल्द ही होगा। देश के सीमांत गांव माणा में आज से 4G की सेवा शुरू हो गई है, जिसका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से बद्रीनाथ धाम क्षेत्र में पूजा अर्चना के बाद शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वीडियो संदेश के माध्यम से कहा कि बद्रीनाथ धाम और देश की सीमा के पहले गांव माणा में रिलायंस 4G की सेवा शुरू होने से तीर्थ यात्रियों, स्थानीय जनता को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में 4700 से भी अधिक रिलायंस जियो टावरों से प्रदेश के ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा मिल रही है, जिसकी मदद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डिजिटल इंडिया विजन साकार रूप ले रहा है। इस अवसर पर वर्चुअल माध्यम से बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय, माणा के ग्राम प्रधान पीताम्बर मोल्फा और रिलायंस जियो के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। आज मानवाधिकार दिवस है। ये दिन वर्ष 1950 से प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1948 में सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र के स्मरण में ये दिन मनाने का फैसला किया था। इस वर्ष का विषय है सभी के लिए प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता और न्याय। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संदेश में कहा है कि वसुदैव कुटुंबकम की हमारी परंपरा रही है। स्वतंत्रता और समानता मानवाधिकार के 2 महत्वपूर्ण विषय हैं।
हमारे संविधान में भी नागरिकों को जीवन की सुरक्षा के साथ ही समानता व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। उन्होंने लोगों से भी मानवाधिकारों के प्रति जागरूक होकर अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक संपादित करने की अपील की। सीमांत जिले चमोली के गोपेश्वर स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम में आज 12 दिवसीय खेल महाकुंभ का समापन हो गया। खेल महाकुंभ में जिले के विभिन्न ब्लॉकों के करीब 5300 से अधिक खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं के सफल खिलाड़ियों को राज्य स्तर पर होने वाले खेल महाकुंभ में भाग लेने का अवसर मिलेगा, जो कि आगामी 20 दिसंबर से राजधानी देहरादून में आयोजित होगा। जिला युवा कल्याण अधिकारी SS भंडारी ने बताया कि बीते माह 29 नवंबर से शुरू हुए इस खेल महाकुंभ में विभिन्न आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। सफल खिलाड़ी जल्द ही राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने के लिए अभी से तैयारियों में जुट गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय सैन्य अकादमी में आयोजित पासिंग आउट परेड के बाद 314 जेंटलमैन कैडेट्स भारतीय सेना का अंग बने। प्रदेश में मानव वन्य जीव संघर्ष में जीवन हानि पर अनुग्रह राशि 4 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए की गई है। देहरादून में आज भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में पार्टी के भविष्य के कार्यक्रमों को लेकर मंथन किया गया। और देश के सीमांत गांव माणा में आज से 4G की सेवा शुरू हो गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।